वैसे मेरे हिसाब से तो अब डिसीजन वो ले नहीं पाएंगे और उनका जो भी उनका रहता है मेरे हिसाब से तो उनका बहुत मुश्किल है, वो संसद में नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं, जनता ने उनको नहीं बैठाया। ऐसा है कि राहुल गांधी का 10 साल बैकग्राउंड आप देखिए, 10 साल उनकी सरकार थी, कोई पद था उनके पास। उनकी बहन जी प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाने के लिए पहुंच जाती हैं, उनको आज तक टिकट क्यों नहीं दिया गया? जरा एक बार उनको भी तुम मैदान में उतारो। की वजह से प्रियंका गांधी को आगे नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि वो राहुल गांधी से आगे निकले, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगे पड़े। और अगर प्रियंका गांधी आती है, उसकी जो वाक चतुरता है, उसका जो कम्युनिकेशन है, वो 1 to 1 कनेक्ट करती है पब्लिक से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बस में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई थी। वहीं जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं उसका असर कितना आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ने वाला है, और जिस तरीके से नतीजे जब आए हैं उसके बाद से जो जो खबरें सामने आ रही है, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर हो, चाहे वो आपका ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का मुद्दा को लेकर, लगातार ये मामले जो है तूल पकड़ते जा रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता हो गए, तमाम जो उनकी लोग हो गए, जनता हो गए, जंतर मंतर पर लगातार इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये माहौल किस तरीके से आगे रहेगा। क्या कहेंगे राहुल गांधी विपक्षी नेता के रूप में संसद में बैठे हैं, तो किस तरीके से, क्या बीजेपी सरकार जिस तरीके से पहले अपने डिसीजन लेती आई थी, तो क्या भी वो ऐसे लगातार ले पाएंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अजय चौहान है। वैसे मेरे हिसाब से तो अब डिसीजन वो ले नहीं पाएंगे और उनका जो भी उनका रहता है मेरे हिसाब से तो उनका बहुत मुश्किल है, वो संसद में नहीं रह पाएंगे। मुश्किल है आपकी हाँ, पारी। मुश्किल है, बहुत हाँ। कम चांस है, क्योंकि उनपे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ और हैं। उनका कोई भी आप काम देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, XYZ कुछ भी बोलते कुछ और करते कुछ। कोई काम ही बता दो जिस पर बिलीव नहीं हुआ आपको। मेरे को बहुत सारे काम मैं आपको गिनवाऊंगा तो बहुत सारे काम। देखो, कुछ तो कभी कभी कहते हैं कि आप मेरे को वोट डालिए, आपको हर लेडीज की जनता के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, टकाएंगे, और वैसे आएंगे। कभी नहीं आए उनके में। पागल तो पता चुनाव जीतने के बाद ही होगा, वो चुनाव जीत तो पाए नहीं, लेकिन हाँ विपक्ष की भूमिका में जरूर आ गए हैं। जी। और दूसरी बात ये कहते थे कि जिस तरफ से माल डालेंगे उस तरफ से स्वाद निकालेंगे। उनका कहने का ही अलग अलग तरीके से रहता है। ऐसा लगता है कुछ कार्टून की वीडियोस बना के शूट कर रहे हैं, ऐसा लगता है उनके कुछ। ऐसे आप उनको बता रहे हो, अब तो बड़े नेता बन चुके हैं राहुल गांधी, आप उनको कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरी समझ से तो बाहर है, नहीं तो आप इनसे पूछ लीजिए। हाँ, क्या नाम है? कहाँ से? ज्ञान प्रकाश पांडे। मैं क्या बस, कहेंगे राहुल गांधी विपक्षी नेता के रूप में अब संसद में बैठे हैं? वो विपक्ष में भी बैठने के फिलहाल काबिल नहीं है, क्योंकि काबिल नहीं होते तभी तो जनता ने उन्हें बिठाया। नहीं, जनता ने उनको नहीं बैठाया। ऐसा है कि राहुल गांधी का 10 साल बैकग्राउंड आप देखिए, 10 साल उनकी सरकार थी, कोई पद था उनके पास। उनकी बहन जी प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचाने के लिए पहुंच जाती हैं, उनको आज तक टिकट क्यों नहीं दिया गया? जरा एक बार उनको भी तुम मैदान में उतारो। बारी अब वो चली गई है वायनाड चुनाव लड़ने। वायनाड की सीट राहुल गांधी ने छोड़ दिया, वायनाड से लड़ने, और उम्मीद है कि वायनाड से अब आई है ना मैदान में। इसके पहले क्यों नहीं उनको लड़ाया गया? इतना परिश्रम किया उन्होंने। कहती थी मैं चुनाव प्रचार करूंगी, लेकिन जब पार्टी को मेरी जरूरत होगी, जब वो एक बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े ना, क्योंकि वो जान रही है कि मैं जीतूंगी नहीं, जमानत ही नहीं बचेगी मेरी। ये है कारण उसका। बताइए आगे। सोनिया गांधी की वजह से प्रियंका गांधी को आगे नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि वो राहुल गांधी से आगे निकले, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगे पड़े। और अगर प्रियंका गांधी आती है, उसकी जो वाक चतुरता है, उसका जो कम्युनिकेशन है, वो 1 to 1 कनेक्ट करती है पब्लिक से। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि के। अरे नहीं, वो साड़ियाँ और नाक ही है उसकी, बस साड़ियाँ पहनती है इंदिरा गांधी की तरह, और नाक है उसकी बस, और कुछ नहीं है उसमें। वो नहीं, वायनाड से तो इसलिए जीत जाएंगी वो, क्योंकि केरला में इनका गढ़ है। अगर कांग्रेस में थोड़ा ऐसा होता कि वो ऐसे ही लड़ाना चाहते थे, तो वो रायबरेली की सीट छुड़वाते, रायबरेली से इनको चुनाव लड़वाते, और वायनाड की सीट अपने पास रख लेते राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी को यहाँ से रायबरेली से, तो पता चल जाता वो कितनी काबिल है। रायबरेली भी गढ़ ही है उन लोगों का। रायबरेली पहले गढ़ हुआ करता था,
पहले गढ़ हुआ करता था, वो तो भीतरघात और अंतर्घात हो गई बीजेपी की। नहीं तो बीजेपी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी तो भारत के नेता के काबिल इसलिए नहीं है मैडम, कि उसमें सबसे बड़ी राजनीति ये है, और ये पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक अंधी बहरी नहीं है। आज का इतना बड़ा हमारे देश का जो बच्चा है ना, वो भी बहुत अक्लमंद है। और आज का बच्चा युवा की बात, जैसे भाई साहब ने भी युवा कहा, 55 साल का युवा नेता, ये कहाँ से है? वो तो मोदी जी को भी युवा नेता बुलाते हैं। नहीं, सरकार बहुत बढ़िया चल वो रही है। ये बेवकूफी है। दूसरी चीज, अभी आप भी बोल रहे ना, दूसरी चीज क्या है कि जहां तक प्रियंका और उनके दादी का सवाल है, अगर शकल से मिलाया जाए तो इंदिरा जी ने भी कोई इतने अच्छे तो काम नहीं किए थे। वो दिन मैं भूला नहीं हूँ कि जब हमारे देश के अच्छे अच्छे जो नेता थे उनको पकड़ करके जेल में बंद करना, वो तानाशाही, उसने गलत डिसीजन लिए, जो इमरजेंसी लगाई उसके लिए कोई वो कंडम है, लेकिन उसने देश को, मोदी जी से पहले वो एक ही प्रधानमंत्री थी जिसने रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पे। पहला परमाणु परीक्षण भी उसने किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उसने किया, बहुत काम ऐसे थे। 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के 96,000 जो सैनिक कब्जे में लिए थे, उसी ने लिए थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि इंदिरा गांधी ने भाई वो जो इमरजेंसी को कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब वो चुनाव हार गई थी, इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि भाई इसको अरेस्ट किया जाए, तो उसने इमरजेंसी लगा दी, तो वो चीज बहुत गलत थी। ठीक है, वो चीज बहुत गलत थी। लेकिन एक बात आपसे, एक सवाल और लेना चाहूंगी। नीट परीक्षा को लेकर जो मामला चल रहा है, वही संसद में ये मामला विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है, तो साथ ही साथ ये आरोप लगा रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, माइक बंद किया जा रहा है। ओम बिरला पर स्पीकर, जो हमारे स्पीकर है, उन पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाबदेही में ये कहा कि हमारे पास कोई रिमोट नहीं है। देखो जी, मैंने अभी उनकी कोई देखा तो है नहीं उनको कभी मैंने चैनल पे, मैं इतना न्यूज देखता नहीं हूँ, और जिनकी आप बात कर रहे हैं मैं उन्हें अभी इस तरह जानता नहीं हूँ, पर हाँ जो भी है, अगर मुझे कुछ मालूम पड़ेगा तो जो मुझे नॉलेज मिलेगी तो उनके बारे में बताऊंगा। नीट का क्या है, ये बिहार में, झारखंड में, तुम्हारा महाराष्ट्र में ये जो पेपर लीक का वो चल रहा है, इसमें क्या हुआ है, बीजेपी सरकार ने, जो भारतीय सरकार है, मोदी जी ने उसके लिए कठोर कानून बना दिया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को मैटर सौंप दिया है, अब वो धरपकड़ कर रही है। ये जो हुआ गलत हुआ, हम इसका फेवर नहीं कर रहे। जो नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ या पेपर लीक हुआ, बच्चों का कैरियर गया, हम इसके कोई समर्थक नहीं है। लेकिन जो उसके बाद में प्रशासन ने काम, भाई राज्य सरकार का मुद्दा आता है, तो उन्होंने फिर जो हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट है, उसने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और 10 साल की सजा बताई है कि कोई भी बंदा इन्वॉल्व पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, कि भाई जिसके जो पता चले कि भाई ये इसने किया धरा है, तो वो दंड किया जाएगा, दंड। ठीक है, राय है नीट परीक्षा को लेकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ। तो उसी के ऊपर राज्यसभा में और लोकसभा में आज खूब चल रहा है, स्थगित हो रही है, राज्यसभा भी स्थगित कर रहे हैं। ये जस्ट ये अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो जी, हम बहुत ताकत के साथ आए हैं, और ये कोई ताकत के साथ नहीं आए हैं, कोई ताकत के साथ नहीं आए हैं। बीजेपी, ये जो अमित शाह जी हैं और ये मोदी जी हैं, इनके ऊपर हंस रहे हैं। ये जो आप कह रहे थे कि अभी कि राहुल गांधी बहुत मजबूत नहीं थे, देखिए मजबूती के तौर पे तो उभर ही रहे हैं ना, पहले की अकॉर्डिंग उनका ग्राफ बढ़ा ही तो है। कहाँ उनका मुश्किल से तो उनको ये नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया, नहीं तो 2 बार से तो उनको मिल ही नहीं रहा। जो 99 सीटें आई हैं, वो तो ये इसलिए वजह से आया है। वो ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसमें कोई बैसाखी ऐसा नहीं कि भाई ये बैसाखी है, वो बैसाखी है, चाहे कोई भी बैसाखी चली जाए। ये सरकार बहुत ही बढ़िया तरीके से, और कोई जो डिसीजन इन्होंने लेने हैं, जो बिल इन्होंने पास कराने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन तो इनका यूसीसी है, यूसीसी मेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो नीतीश कुमार जी हैं और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनको ऑलरेडी अच्छे मंत्रालय दे दिए गए हैं, इन्हीं के सेटिंग के हिसाब से, जो इनको चाहिए थे कि तुमको यही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी दबाव में अजीत पवार को क्यों नहीं दिया, उसे क्लियर कट कह दिया भाई कि तेरे को राज्य प्रभार मंत्रालय दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वोट भाई उससे वोट बैंक वो नहीं है, वोट वगैरह। हाँ, तो ये ना तो दबाव में आने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। बहुत बढ़िया 5 साल काटेंगे, चाहे नीतीश कुमार, और हाँ ये सब फेवर ही करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। चंद्रबाबू नायडू को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। चलेगी ये एनडीए की सरकार? अब ये जो कह रहे हैं बैसाखी की सरकार है, क्या लग रहा है ये? जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने बोला है कि ये पूरी 5 साल सरकार फिर चलेगी,
और रह गई बात जो आप कह रही हैं कि राहुल जी विपक्ष में हैं, विपक्ष में तब भी ये बैठने के काबिल नहीं थे, आज भी ये बैठने के काबिल नहीं है, तब भी ये लोकसभा छोड़ के काबिल नहीं थे, तभी तो जनता ने चुनकर भेज दिया आगे। तो ऐसा है, अभी आपके सामने आएगा। ऐसा है, मोदी जी सुनते पहले इन लोगों को सुनते हैं, और 4 तारीख से जब मानसून सत्र चलना चालू होगा, जब बजट लिखना चालू करेंगे मोदी जी, तो ये फिर लोकसभा छोड़ करके भागना चालू कर देंगे, बजट सत्र ही देख करके। ठीक है, तमाम राय है लोगों की। एक तरफ से विपक्ष कह रहा है कि ये बैसाखी की सरकार है, चलने वाली नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि ये सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, और आगे भी क्या उम्मीद है सरकार आगे बनेगी? 29 में फिर योगी बाबा आएंगे, 29 में फिर बुलडोजर के साथ योगी बाबा आएंगे। क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। योगी बाबा